5.6 के आसपास मिल जाएगा और आप इस मूवी को जाके Amazon प्राइम पर देख सकते हो। स्टार्टिंग में हमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक तरह से 3 साल में उन्होंने क्या किया उसके बारे में उन्हें प्रोस्पेक्टस में अपने लिए कुछ लिखना होता है। तभी हमें मेन सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होके हमें यहाँ पर एक कौंसल स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर एक और लड़का देखने के लिए मिलता है जिसका नाम हमें मैथ्यू पता चलता है, जो कि एक तरह से स्टूडेंट काउंसिल का लीडर होता है। और वो $25,000 की बात करता है, किस तरह से उसने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इकट्ठे किए हैं हम सभी ने मिलकर, जो कि एक तरह से वहाँ पर आने वाला है यूएसए में उनके साथ पढ़ने के लिए। और जहाँ पर उस लड़के की वीडियो चलाई जाती है जो कि एक तरह से सबका थैंक यू करता है। और हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, वो अपने दोनों फ्रेंड्स को बोलता है, जिनमें से हमें एक का नाम किड्स देखने के लिए मिलता है और एक का नाम हमें एली देखने के लिए मिलता है, जो कि एक तरह से उनको जे बोलता है कि हमें भी एक तरह से इन सब के साथ मज़े करने चाहिए, जिसके लिए वो एक तरह से मना कर देते हैं। और हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि मैथ्यू को एक तरह से अपनी लाइफ में कुछ करना है, मतलब उसे अपने हाई स्कूल से निकलने से पहले कुछ करना है, और ये आप समझ जाओ। और तभी हमें यहाँ पर मैथ्यू रात को वेस्टेज को डस्टबिन में डालने के लिए जाता हुआ दिखाई देता है और हमें उसी गाड़ी के पास एक लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम हमें एक्चुअल में नहीं पता था, जो कि देखने में एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल होती है और एक तरह से उसके एक्सप्रेशंस भी ऐसे होते हैं जिसको मैथ्यू देख के एक तरह से शॉक हो जाता है। जहाँ पर मैथ्यू अपने रूम में आता है और रूम में आने के बाद अपने फ्रेंड से बात करने शुरू कर देता है और दूसरी ओर उसका फ्रेंड एक तरह से घर पे बैठा फोन को देख रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर मैथ्यू सामने वाली विंडो में देखता हुआ दिखाई देता है और हमें वहाँ पर वही लड़की देखने के लिए मिलती है। अब वो उस लड़की को देख के एक तरह से एक्सप्रेशन देता है और जहाँ पर हमें वही लड़की कपड़े बदलती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर मैथ्यू उसको एक तरह से देख लेता है। जैसे वो लड़की उसकी ओर देखती है तो मैथ्यू घबराकर नीचे हो जाता है। तभी वो उसके कॉल को कट कर देता है और हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की उसके घर पर आती है। अब मैथ्यू ये देखकर एक तरह से डर जाता है कि कहीं उसके पेरेंट्स को उसने कंप्लेंट तो नहीं कर दी। यहाँ पर उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ये इसका नाम डैनियल है और जो नेक्स्ट डोर पर रहने के लिए आई है और इसको एक तरह से स्ट्रीट के बारे में जानना है, तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। यहाँ पर मैथ्यू और डैनियल एक तरह से कार में आगे जाते हैं और हमें जहाँ पर डैनियल जे बोलती हुई दिखाई देती है कि तुमने मुझे नेकेड देखा है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन मैथ्यू इसके लिए सॉरी बोलता है, लेकिन वो मैथ्यू को जे बोलती है कि नहीं, तुम्हें स्ट्रिप करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर मैथ्यू एक तरह से वही करता है और वो उसके कपड़ों को लेकर एक तरह से भाग जाती है। और तभी यहाँ पर हमें मैथ्यू एक तरह से टायर का सहारा लेते भागते हुए जाता हुआ दिखाई देता है। तभी वो एक तरह से मैथ्यू को कार में बैठाती है और हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है। तभी हमें मैथ्यू और डैनियल एक रेस्टोरेंट में देखने के लिए मिलते हैं और जहाँ पर जेन्युइनली बात करते हैं। यहाँ पर डैनियल मैथ्यू के हाई स्कूल के बारे में पूछती है, लास्ट ईयर के बारे में, और वो उसके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और जहाँ पर भी हमें उस डैनियल के काफ़ी सेक्सी से एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलते हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर डैनियल और मैथ्यू एक तरह से घर पहुँचते हैं। तभी हमें यहाँ पर मैथ्यू क्लास अटेंड करता हुआ दिखाई देता है और हमें वही लड़की उसकी क्लासरूम के बाहर सड़क पर देखने के लिए मिलती है, रोड पर, और जहाँ पर मैथ्यू उसके साथ चला जाता है और जहाँ पर वो एक तरह से मज़े करते हैं और रेगुलरली जे होने लगता है। और तभी हमें नेक्स्ट डे एक दिन जे देखने के लिए मिलता है, जब वो एक रात को टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। टाइम स्पेंड करते करते वो एक तरह से बाहर घूमने के लिए जाते हैं और पर डैनियल किसी के घर को कूदकर उसके स्विमिंग पूल में जाती है और वहाँ पर वो स्विम करने लगती है और उसके साथ हमें जहाँ पर मैथ्यू भी देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर मैथ्यू जे बोलता है कि जे मेरे प्रिंसिपल का रूम घर है, हमें जहाँ से जाना चाहिए। लेकिन डैनियल जे बोलती है कि तुम एक्चुअल में बहुत डरते हो, तुम्हें थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब वो जहाँ पर दोनों एंजॉय करते हैं और जहाँ पर एक तरह से प्रिंसिपल उन्हें देखता है कि नहीं देखता, वो हमें जेन्युइन पता नहीं लगता, एक तरह से उसके एक्सप्रेशन हमें समझ नहीं लगते। तभी हमें यहाँ पर वो दोनों फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं उसके, और जहाँ पर वो दोनों बैठे मूवी को देख रहे होते हैं और तभी उनका डोर नॉक होता है और हमें जहाँ पर डैनियल देखने के लिए मिलती है, जो कि एक तरह से बहुत ही बवाल लग रही होती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो उसको देख के शॉक हो जाते हैं। और तभी हमें यहाँ पर मैथ्यू देखने के लिए मिलता है। अब मैथ्यू एक तरह से उसको इंट्रोड्यूस करता है और जहाँ पर डैनियल अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो चारों पार्टी के लिए जाते हैं। अब जहाँ पर सारी की पार्टी ये शौक हो जाती है कि मैथ्यू और उसके नर्ड फ्रेंड्स को एक तरह से इतनी अच्छी लड़की और इतनी अच्छी हॉट गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई। अब जहाँ पर जो पार्टी के मेन लौंडे हैं वो एक तरह से उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और जहाँ पर मैथ्यू को एक लड़का पीछे खींच कर लेके जाता है और जे बोलता है कि ये पार्टी मेरी है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो जे बोलता है कि वो लड़की उसी के साथ है, लेकिन वो एक तरह से उसको जाने के लिए बोलता है और हमें जहाँ पर एक और फ्रेंड देखने के लिए बोलता है जो कि उसको हाई होने के लिए बोलता है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैथ्यू डैनियल को किसी और लड़के के साथ देखता है और जहाँ पर उसको अचानक जाके किस कर देता है। अब जहाँ पर सारी पार्टी और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो उसके दोस्त हैं देखकर शॉक हो जाते हैं और हमें जहाँ पर मैथ्यू नेक्स्ट सुबह हाई स्कूल में इंटर होता हुआ दिखाई देता है बड़े ही अपने जोश में।
काफ़ी स्माइल के साथ। और हम तभी हमें जहाँ पर किड्स देखने के लिए मिलता है, जो उसको जे बोलता है कि अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब जहाँ पर वो एक लैब में जाता है, स्टूडियो में जाता है, और जहाँ पर वो उसको एक वीडियो दिखाता है। अब वो वीडियो कौन सी थी वो आप समझ जाओ। अब वो उसको जे बोलता है कि अगर तुमने उसके साथ वो सब नहीं किया तो मुझे तुम भूल जाना। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर मैथ्यू को बहुत ही बड़े बड़े अलूजन्स आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मैथ्यू अपने रूम पर भाग के चला जाता है और हमें वहाँ पर डैनियल देखने के लिए मिलती है, और डैनियल जे बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब मैथ्यू अपने फ्रेंड के साथ होता है। अब उसका फ्रेंड उसको इतनी ज़्यादा हवा दे देता है कि वो एक तरह से डैनियल के साथ मोटल में चला जाता है। अब वहाँ पर मोटल में वो रूम लेता है और मोटल में कमरे में जाके खड़ा हो जाता है, और जहाँ पर डैनियल अब 1 बाय 1 अपने क्लोथ्स को उतारने लगती है। अब जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मैथ्यू उसके साथ कुछ भी नहीं करता, और जहाँ पर डैनियल जे बोलते हैं कि मैंने तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम सिर्फ मतलब हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड हूँ, फ्रेंड से काफ़ी अच्छी हूँ, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा सब मैंने अभी नहीं सोचा था। और जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि डैनियल जे बताती है कि वो एक पॉर्न स्टार है और उसके लिए ये उतनी कोई बड़ी थिंग नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये सब नहीं सोचा था। और जहाँ पर वो वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर मैथ्यू भी काफ़ी उदास हो जाता है। तभी हमें यहाँ पर मैथ्यू अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि एक तरह से खुश भी होता है और उदास सा भी होता है, और एक तरह से उसके यहाँ पर डैनियल की याद भी आ रही होती है। अब वो नेक्स्ट डे डैनियल के घर जाता है, और डैनियल के घर जाके एक तरह से उसको सॉरी बोलता है, और उसको ये बोलता है कि उसको मतलब एक तरह से हवा में जैसा बोल दिया गया था। तभी हमें यहाँ पर उसके घर पे एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम कैली होता है, और जहाँ पर डैनियल जे बोलती है कि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब यहाँ पर मैथ्यू घर से बाहर जाता है और बाहर जा ही रहा होता है, तभी पीछे से कैली आता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर कैली मैथ्यू के साथ बात करता है और ये बोलता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे हो मुझे, बस ऐसे जनरली बात करता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब कैली और डैनियल कहीं जगह जा रहे होते हैं और मैथ्यू भी उसके लिए हाँ बोल देता है अनकॉन्शियसली, मतलब एक तरह से ना करना चाहता हो लेकिन हाँ बोल देता है। अब वो यहाँ पर जाके काफ़ी कूल बनने की कोशिश करता है पब में, और काफ़ी वहाँ पर अजीबोगरीब थिंग्स भी होती हैं स्ट्रिपर्स वाली। हमें यहाँ पर एक तरह से हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कैली एक तरह से अडल्ट फिल्म प्रोड्यूसर टाइप का है। और जब भी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब कैली मैथ्यू के साथ उसके हाई स्कूल में जाता है और स्कूल जाता है, और वहाँ पर वो कुछ लड़कियों से मिलता है जिनको देख के वो एक तरह से काफ़ी खुश हो जाता है कि ये तो एक तरह से बहुत औसम है, इनको भी एक तरह से मूवीज़ में काम करना चाहिए। और हमें जहाँ पर कैली के साथ उसके तीनों फ्रेंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, और जहाँ पर कैली के पास बहुत ही अच्छी कार होती है जिसका मतलब उसके बाकी फ्रेंड्स देख के काफ़ी जेलस कर रहे होते हैं, और जहाँ पर वो तीनों एक तरह से वहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर मैथ्यू एक बैंक में जाता हुआ दिखाई देता है उसी के कैली के साथ। अब जहाँ पर वो कैली को एक तरह से अपना स्टूडेंट काउंसलर डिक्लेयर करता है, और दूसरी ओर हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है वो वहाँ पर अपने $25,000 जो इसने इकट्ठे किए हैं चैरिटी से उसकी बात करता है, और जहाँ पर कैली उसी बैंकर के साथ जो वहाँ पर काम कर रही है उसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर वो कैली और डैनियल वहाँ से जा रहे होते हैं। अब जहाँ पर हमें मैथ्यू देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर मैथ्यू जे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और अब यहाँ पर कैली जे बोलता है कि हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया है, हम यहाँ से लॉस वेगस जा रहे हैं। और हमें जहाँ पर मैथ्यू अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हुआ दिखाई देता है और वो भी लॉस वेगस के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पर AMVV अवार्ड्स हो रहे होते हैं, जहाँ पर हमें डैनियल भी देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से अपने आप को शो कर रही होती है। यहाँ पर हमें एक फिल्म प्रोड्यूसर देखने के लिए मिलता है जो कि AMVV फिल्म प्रोड्यूसर होता है, और जहाँ पर हमें कैली भी देखने के लिए मिलता है। अब पर मैथ्यू सीधा डैनियल से बात करने के लिए चला जाता है, और कैली जे बोलता है कि हाँ ठीक है हम दोनों फ्रेंड है, लेकिन तुम मेरे काम में भी टांग मत अड़ाओ, वरना। जहाँ पर कैली वहाँ से चला जाता है, और अभी वहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, किल्स और एली। जहाँ पर वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं उसके दोनों फ्रेंड्स, और वहाँ पर हमें बाकी एक लड़की आती हुई दिखाई देती है कि एक तरह से अडल्ट फिल्म स्टार ही होती है। और जहाँ पर वो उनसे ये पूछते हैं कि तुम दोनों कौन, वो ये बोलते हैं, वो एक तरह से ये बोल देते हैं कि हम फिल्म प्रोड्यूसर हैं। और जहाँ पर हमें एक और पर्सन आता हुआ दिखाई देता है, और वो ये बोलता है कि तुम इसे कास्ट कर लो, जो तुम्हें भी जॉब दे सकती है, और मतलब ये बहुत ही अच्छी है। और जहाँ पर छोटी सी ब्रोल देखने के लिए मिलती है, और वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पर मैथ्यू डैनियल के पास जाता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैथ्यू डैनियल के साथ खुलकर बात करता है, और जहाँ पर वो दोनों प्रोड्यूसर भी देखने के लिए मिलते हैं। जो हमें नेक्स्ट सुबह ये देखने के लिए मिलता है कि मैथ्यू का आज बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है, आज उसे स्पीच देनी होती है यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर डैनियल मैथ्यू को लेने के लिए आती है। अब यहाँ पर मैथ्यू अपनी क्लास में बैठा क्लास अटेंड कर रहा होता है, और तभी हमें यहाँ पर कैली की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर कैली यहाँ पर मैथ्यू को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मैथ्यू जे बोलता है कि देखो मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो तुमने किया है मेरे साथ वो बहुत ही गलत किया है।
मैं उसके साथ वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डील करने वाला था, लेकिन जो तुमने वहाँ पर हरकत की है उसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। अब वो यहाँ पर ये बोलता है कि जो प्रोड्यूसर को मेरा आइडिया पता है वो एक तरह से मेरे आइडिया को चुरा चुका है, अब जो उसको अवार्ड मिला है वो तुम्हें चुरा के लेके आना है। अब मैथ्यू एक तरह से उस प्रोड्यूसर के यहाँ से उस अवार्ड को चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि मैथ्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर मैथ्यू को अपनी स्पीच के लिए जाना होता है। अब यहाँ पर डैनियल एक तरह से उसकी ड्रेसेस को भागते भागते लेकर आती है और हमें जहाँ पर उसके बाकी फ्रेंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब वो जहाँ पर एक तरह से स्पीच को देता है और जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि उसकी स्पीच सिलेक्ट नहीं हो पाती और एक तरह से स्कॉलरशिप के लिए वो फेल हो जाता है और जहाँ पर वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अब वो डैनियल उसको हक करती है और वो दोनों घर जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो बैंक जाता है और जे बोलता है कि मुझे अपना अकाउंट क्लोज करना है, वो $25,000 वाला। अब जहाँ पर बैंकर जे बोलती है कि वो तो पहले ही क्लोज हो चुका है, तुम किसकी बात कर रहे हो। हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये पता लगता है कि कैली उसकी अमाउंट को लेकर भाग चुका है। अब यहाँ पर मैथ्यू बहुत रोज रहा होता है और तभी वहाँ पर डैनियल के घर जाता है। अब जहाँ पर वो सारे मिलकर एक तरह से प्लान बनाते हैं और उसी प्रोड्यूसर से मिलते हैं। अब वो उस प्रोड्यूसर को उसका अवार्ड वापस करता है और उसके साथ प्लान बनाता है कि अगर मैं तुम्हें फिल्म शूट करके दूँ तो मुझे $25,000 चाहिए, और जिसके लिए वो हाँ बोल देते हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब प्रोम के लिए वो सारे जाते हैं और हमें यहाँ पर 2 और लड़कियां देखने के लिए मिलती हैं जो कि एक तरह से अडल्ट फिल्म स्टार होती हैं। जो अब वो 6 के 6 एक तरह से प्रोम के अंदर इंटर होते हैं और सभी देख के शॉक हो जाते हैं। अब जहाँ पर एक टीचर ये पूछता है कि ये हमारे स्कूल की लड़कियां नहीं है, ये कौन है। अब जहाँ पर वो उनको एक तरह से इंटर करने देता है अंदर और हमें जहाँ पर प्लान शुरू होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैथ्यू डैनियल के साथ होता है और हमें उसके बाकी 3 फ्रेंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब वो एक तरह से सेटिंग करनी शुरू कर देता है। अब जहाँ पर हमें हाई स्कूल के वही 3 पॉपुलर लड़के देखने के लिए मिलते हैं जो कि जे बोलते हैं कि हमें पता है वो तीनों अडल्ट फिल्म स्टार्स हैं, हमें भी उनके साथ मौका चाहिए। और जहाँ पर मैथ्यू जे बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मौका दे दूंगा, कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो वो एक तरह से उनको स्क्रिप्ट देता है और वो एक तरह से बैक रूम में कहीं छुप कर फिल्म शूट कर रहे होते हैं एक्चुअल में। और तभी हमें वहाँ पर टीचर आता हुआ उनका दिखाई देता है। अब वो टीचर जे बोलता है कि जे तुम क्या कर रहे हो। अब वहाँ पर टीचर के साथ भी वही कुछ होता है और हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। अब हमें वहाँ पर एक तरह से वो शेर के शेर गाड़ी में वापस जाते हुए दिखाई देते हैं और हमें यहाँ पर मजे करते हुए दिखाई देते हैं। और फाइनली वो सीन टर्न होकर आता है जिसके लिए सभी जो मूवी देख रहे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं। और जहाँ पर हमें फाइनली मैथ्यू और डैनियल के बीच वो सब होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर किल जे बोलता है कि हमने जो मूवी शूट की थी वो एक तरह से चोरी हो चुकी है। और जब भी यहाँ पर हमें मैथ्यू घर पर आता हुआ दिखाई देता है और मैथ्यू के साथ साथ हमें यहाँ पर घर पे कैली, उसका प्रिंसिपल, उसकी फैमिली भी देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर कैली मैथ्यू को ये बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। और कैली ये बोलता है कि तुमने तो मेरी ही सोच चुरा के मूवी बना डाली, ये मेरा आइडिया था। अगर तुम्हें ये कैश वापस चाहिए, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को ना बताऊँ तो मुझे इसका 50% शेयर चाहिए। और जहाँ पर मैथ्यू ये बोलता है कि जो तुमने मेरे $25,000 लिए हैं उसका जेनुअली बहस होती है। और जहाँ पर कैली उसके पेरेंट्स को बुलाता है और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि वो फुल अडल्ट मूवी नहीं होती, वो एक तरह से पूरी की पूरी एजुकेशन के बारे में पूरी मूवी होती है, उसी के बारे में। अब वो एक तरह से मूवी बहुत ही पब्लिश होती है, बहुत ही पब्लिक हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि उसकी बहुत सारी कॉपीज सेल हो जाती हैं। अब यहाँ पर सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है और जहाँ पर मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स एक तरह से हाई स्कूल में बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं और मैथ्यू को अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। और दूसरी ओर कैली को भी उसका हिस्से से ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं कि जिस प्रोड्यूसर के साथ उसने मूवी को डील किया था उसकी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है। इस तरह से हमें गुड एंडिंग देखने के लिए मिलती है जो कि मूवी को एक बिंदास बनाती है। अभी मेरे ओपिनियन से गर्ल नेक्स्ट डोर 2004 मूवी बहुत ही फाड़ मूवी है, बिंदास मूवी है। इसमें इंटीमेट सीन्स बहुत हैं, इंटीमेट सीन्स को साइड में रखो, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, टीनेज ड्रामा मूवी है, हाई स्कूल मूवी है, 18+ मूवी है, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट है इस मूवी में। अगर आप हल्के फुल्के कंटेंट से ऊपर देखते हो ये मूवी आप ही के लिए है, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है। अभी मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी है, लेकिन मूवी बाकी में बहुत अच्छी है। और मूवी की स्टोरी लाइन है, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी पेल दिया गया है, लेकिन मूवी की स्टोरी सीरियसली बहुत अच्छी है। आई होप कि आपको हमारी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और ये मूवी आप अपने फ्रेंड्स के साथ सैटरडे नाइट को जाके एंजॉय कर सकते हो। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।